रामबन डिस्ट्रिक्ट में 1920 दरमियानी रात को जो शदीद बारिशें हुई, तालाबारी हुई, ओले पड़े और उसके अलावा जो कई मुकामात पर बादल फटने की वजह से सैलाबी रेले आए और बड़े पैमाने पर तबाही हुई, जिसमें इमलाक और जो फसलें थी, जो फल थे, जो सेब थे, अखरोट थे, खोबानी थे, जो भी यहाँ बनता है रामबन बानहाल के इलाकों में, वो उसका करीबन 95% जो फसल था वो मुकम्मल तौर से, फल फ्रूट था वो मुकम्मल तौर से तबाह हुआ है। सरकार की तरफ से इन नुकसानात का जायज़ा लेने के लिए पूरी तौर पर कमेटियाँ तश्कील दी गई हैं। बाज़ाब्ता तौर ज़िला रामबन में 2 कमेटियाँ तश्कील दी गई हैं, जिसमें बड़े बड़े हुकाम जो हैं, ज़िला हुकाम हैं, इंजीनियर साहिबान हैं मुख्तलिफ महकमों के, उनको इसमें जोड़ दिया गया है ताकि वो नुकसानात का जायज़ा लें। लेकिन लोगों को शिकायत है कि जो जायज़ाती टीमें, जो ज़मीन पर ग्राउंड पर जो टीमें आ रही है, वो लोगों के घरों नहीं आई। जो 19 और 20 तारीख की अप्रैल की रात को जो बहुत तबाही हुई, तो उसमें क्या क्या नुकसान हुआ? क्या आप अपने जो ज़मींदार हैं आप उसमें नाखून का नुकसान हो गया, अखरोटों का नुकसान हो गया, खुबानियों का नुकसान हो गया, सेब का नुकसान हुआ, लेकिन वहाँ पर कोई मुलाजिम देखने के लिए नहीं आया। इनका कितना नुकसान हुआ, क्या हुआ। हार्टिकल्चर वालों को फ़ोन किया, हाँ जी आएंगे, नहीं आए। फ़ोन पर बताया, हमने लिखा है, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं आया, नुकसान देखने के लिए कोई भी नहीं आया। तो हमारा तकरीबन 85% नुकसान हुआ है। एक एक दाना नज़र आता है। सेबों का कुछ बेग बुनियादी नहीं रहा, कुछ ही नहीं रहा। अखरोट बिल्कुल अखरोट ख़त्म है। मैं तकरीबन मेरा कोई 1.5 लाख का रुपये का नुकसान हुआ, लेकिन कोई भी वहाँ पर नहीं देखने के लिए आया है। आपका नाक जो नाशपाती होता है बहुत बड़ा मशहूर है यहाँ पर पूरे बानहाल में, पूरा का क्या हुआ? जो आपके दरख्त हैं वो सब गिर गया, कुछ नहीं रहा, फूल शूल सब खत्म हो गया। और हमारे नाक जम्मू दिल्ली तक जाते थे पेटियों में लोड करके, मगर आज वहाँ ना वो निशान खत्म हो गया उन नाखून का। अच्छा, तो वहाँ पर कोई भी अफसर नहीं मौके पर आया। हार्टिकल्चर वाले मखसूस जो घर है, मखसूस घर 2-4 घर में गए वो लोग, उनका लिखा और बाकी गाँवों का कुछ नहीं देखा उन्होंने कि इनका क्या नुकसान हुआ, क्या नहीं हुआ, नहीं आया वहाँ पर। डिप्टी कमिश्नर रामबन ने एक बाज़ाब्ता तौर कमेटी तश्कील दी है, उसमें तमाम महकमों के अफसरान को, मुलाजमीन को रखा गया है। उनसे ये कहा गया है कि आप इलाकों में जाकर ये देखें, और लोगों से भी कहा गया है कि वो इनका ताउन करें और अपना नुकसान जो है दरख्वास्त दें, बाकी जो मतलब इंदराज कराएँ अपने नुकसानात का। क्या आपने इस प्रोसेस से गए हैं आप? हम मौके पर जब आया ही नहीं कोई, किसके पास जाएंगे? हार्टिकल्चर वालों को भी बोला, एग्रीकल्चर वालों को भी बोला। उन्होंने 2-3 घर का वहाँ मनपोरा में आकर 2-3 घर का नुकसान लिखा, उठाते चला गया वापस। 2-3 घर का बस, और कुछ नहीं। बिल्कुल जो हमारा नुकसान हो गया, मेरे को तकरीबन 1.5 लाख रुपए का नुकसान हुआ, कोई नहीं आया वहाँ पर। की काश्त करते हैं बहुत नुकसान हुआ हमारे खड़ी में। नहीं रहा कोई सड़क का, कोई आदमी, कोई सीधा, कोई कुछ नहीं। हमारे वहाँ कोई देखभाल ही नहीं। खड़े लाकर लबलूठा दनगाम जो है उधर, खुदा रसूल की कसम कोई बूझ नहीं उधर। हमारे अखरोट गिर गए, सेब थे वो भी गिर गए। हमारे वहाँ किसी ने कोई बूझ नहीं करता है, कोई कुछ नहीं है। तो अभी तक कोई टीम वहाँ पहुँची आपके पास? नहीं, कोई नहीं। खुदा नज़दीक कोई नहीं आया अभी तक। वहाँ कोई बूझ ही नहीं है, खड़ी नहीं। हमारे को सड़क है वहाँ लबलूठा दरगाह में, नहीं कोई, खुदा रसूल की कसम एक पहाड़ी पर चढ़ना पड़ता है। आज तक कोई नहीं आया वहाँ। तो आप क्या, आपकी मांग क्या रहेगी? हुकूमत आप हमारी जनाब, हमारी मांग यही है, हमें सड़क होनी चाहिए, वहाँ देखभाल होनी चाहिए। कोई कुछ नहीं। नलके दिए वो भी ख़त्म हो गए वो। हाँ, पानी की भी बड़ी किल्लत है। अखरोट को कोई नहीं रहा। हमको हमारे पास कोई 20 अखरोट बूटा है, मगर कुछ नहीं रहा। सेब भी है 10-15 बूटियाँ, मगर कुछ नहीं रहा। आरओ है, कुछ नहीं आया ही नहीं उधर कोई, हमारे इलाके में भी। अच्छा, अभी तक किसी ने जो नहीं 2 टीमें बनाई है, कोई जनाब, कोई डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, कोई नहीं जनाब, उधर नहीं, मैंने देखा कोई नहीं है। हम मजदूरी करते हैं ड्यूटी में, मगर उधर कोई नहीं आया। मगर बहुत नुकसान हो गया गरीबों को कौन देखता है? ऊपर वाले देखेगा, और कोई नहीं देखता है। हमारे पास आए नहीं कोई। 19 और 20 अप्रैल की रात में जो हुई, बारिशें भी हुई और ओले भी बहुत पड़े, बहुत नुकसान हुआ। जो अखरोट का, सेब का, नाक का बूटा था, सब कुछ बहुत नुकसान है, जिसका कोई शुमार नहीं। मगर मौके पर कोई आया नहीं। गांव में आया, वहीं लिखकर वहीं से चले गया, मगर मौके पर आकर नुकसान किसी ने देखा नहीं। खराब में भी इतना नुकसान है, इसका कोई शुमार नहीं। नाक का बूटा भी था लोगों को, खबानी का भी था,
अखरोट का भी था और भी था, काफ़ी बाड़ियों का नुकसान हुआ, मगर देखा उधर कोई सामने आया नहीं, नाम नहीं देखा। हाँ, गांव से ही कहना लिखा शिखा तो उधर से ही दे दिया, तो नुकसान का कोई समाधान नुकसान के कोई जायजा लेने नहीं, जायजा किसी ने नहीं लिया हमारे साथ, हमने कोई नहीं जायजा वाला देखा वहाँ, सिर्फ गांव में ही देखा, वहीं से लिखा वहीं से दे दिया। डीसी साहबन कोर इन आर्डर तक अफसरन इन मौके पे कह तथ मज खोबनी चेर अखरोट या हाड़ी या सा ये बे क्या सा ये नाशपाती यम चीज़ आए यमन इंश्योरेंस तमो हसा तिमन आय तम मौके पे यमन इंश्योरेंस तिमन आय न वक ना कह गरीबन कहतन हार्टिकल्चर इंश्योरेंस ये खाद पाथन बाकी चीज पाथन दवा पाथन बाकी गरीब तिमन ना पो अमिस कह नाव यह सा यह पटवारी नाव तहसीलदार नाव कह चीज़ अत मज डीसी साहबन इन आर्डर तुम गो घर पत घर तुम वो मौके पे तुम वो जायज़ क्या नाजायज़ क्या कोता नुकसान गो यम ना क्रम हाक वो सह गो खत्म मांगन थल हर कह आइटम वो बिल्कुल खत्म लॉस हो गया, कुछ नहीं रहा। जनाब बह रोजान फागो मोन रोज गुजार ये मोन रोज गुजार जमींदारी बे कर डोन बाबर मे हे 5-6 लक्ष डोन तम गई सारी खत्म और ना क्या बकाया डोन चूट टंग मतलब 5 किस्म फ्रूट सह मकलो सोरे यह गो मतलब मोन हाल चाल तो बाकी क्या अमे मुताबिक जगह जगह मतलब गो नुकसान हर अकिस वो गो मौके पे आय नोर जनाब कह यह जनाब वो सरकार जनाब अर्ज कर गरीबन कुन करो जनाब नजर अगर ज्यादा नहीं नजर करो क्या सन हालत बद से बदतर क्या वारिस कॉल जनाब इंतजार कर मगर और खोत जितनों ने भी बात की सभी ने बात की यही बात की कि कोई भी सरकारी महकमों की तरफ से कोई भी उनका जो नुकसानात का जायज़ा लेने जो नुकसानात का तखमीना लेने के लिए बनाने के लिए कोई उनके गांव या इलाकों में नहीं आया है, जबकि डिप्टी कमिश्नर रामबन बशीरुल हक चौधरी ने इस जो रामबन ये सानिया हुआ था, जो तबाही हुई थी वहां पर 1920 दरमियानी की रात को अप्रैल की, तो उसके अगले ही दिन उन्होंने 2 कमेटियां तश्कील दी हैं जिसमें तकरीबन तमाम महकमों के अफसरों को इंजीनियरों को तैनात किया गया है और उनकी जिम्मेदारी ये दी गई है उन्हें कि वो नुकसानात का जायज़ा ले और इलाकों में जाकर जो तबाही हुई है बड़े पैमाने पर जो फलदार दरख्तों को बाकी जो फसलें थी जो फल थे उनको जो नुकसान पहुंचा उनका जायज़ा लें। लेकिन आम लोग जो कह रही है मायूस हैं कि अभी तक कोई नहीं आया। अलबत्ता गांव में जो कमेटियां तश्कील दी गई वो गई हैं, उन्होंने सरसरी तौर पर किसी जगह बैठकर किसी के घर में जाकर चंद असर रसूख लोगों का जो इंदराज किया है नुकसानात का वही मतलब उन्हें इंदराज किया है। लेकिन जो मजमूई तौर पर इस जो आसमानी तबाही थी 1920 अप्रैल की रात, उसमें कोई फर्द बशर ज़िला रामबन का नहीं बचा है जिसे नुकसान नहीं पहुंचा है। इसलिए सरकार को खासकर ज़िला इंतज़ामिया को इन जो इल्ज़ामात उनकी कमेटियों पर लगाए जा रहे हैं उनका सख्ती से उस पर वो गौर करना चाहे और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए जो अपने फ़र्ज़ को इस जो नागहानी आफत के दौर में भी अपने फ़र्ज़ से गफलत बरत रहे हैं और उन्होंने जो इलाकों में जाकर जो तखमीना लोग जो नुकसानात बता रहे हैं उनका तखमीना नहीं बनाया है। मुझे उम्मीद है कि जो लोगों की शिकायत हैं ये मुआवजा तकसीम कारी के बाद नहीं रहनी चाहिए, बल्कि इनका भी जो हल है वो ज़रूरी निकालना है, तब जाकर लोग जो हैं मुतमईन रहेंगे, क्योंकि बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। सब ज़मींदार तबके से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं और अब बेशतर गरीब लोग हैं हमारे समाज के, जिनका रोज़ गुजार जो उनकी घर गृहस्थी चलती है, तो उसमें ये जो किसानी का काम होता है, ज़राअत का काम होता है, बागबानी या एग्रीकल्चर या हार्टिकल्चर सेक्टर में जो वो मेहनत करते हैं, तो उसी से उनको कल वो 4 पैसे मिलते हैं जिससे वो अपने बच्चों को पढ़ाते हैं और अपने घर बार को चलाते हैं। मुझे उम्मीद है कि सरकार इस पर तवज्जो देगी और पूरी कार्रवाई करेगी अगर किसी सतह पर भी सरकारी मुलाजमीन या उन टीमों की तरफ से कोई कोताही की गई है। मैं मोहम्मद तस्कीन न्यूज़ 18 के लिए बानहाल से।